तो शुरू करूं? ओके है, बोलूं? हाँ सर। ठीक है। यस इस क्वेश्चन से पहले दो क्वेश्चन हमने आज करे हैं। तो जो आज का जो क्वेश्चन था, जो पहला था, उसमें मैंने लिखा था एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल दिशा में तय करने से कितना 3/2 समय लेती है ना। यही था ना जी, देखना जरा कॉपी में, 3/2 समय लेती होगी। मिल गया? एक बार यस चेक करो उसे। वही क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसीलिए कह रहा हूं। उसमें लिखा है, जरा गौर करना, कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में तय करने में लिए गए समय का 3/2 समय लेती। इसका मतलब 3/2 का मतलब क्या? 1.5 गुना। यस 3/2 का मतलब क्या रे बेटा? 1.5 गुना। मतलब अगर जाने में धारा की दिशा में 1 घंटे लेगा तो आने में क्या लेगा? 1.5 घंटा टाइम लेगा। यही होगा ना? मैंने भी तो यही लिखा है कि धारा की दिशा में 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, ठीक वही दूरी वो कितने देर में तय कर लेता है जी? 1.5 घंटे। ऐसा ही है ना? बंद कर दो। 1.5 घंटे में तय कर लेता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही दे रखा है जी। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें बोल दिया कि भाई अब धारा की जो चाल है ना वो 3 किलोमीटर है, तो आप शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। कति वही सवाल है, उतना तक तो आपने जाना ही पड़ेगा जी। ठीक है बेटे। उसमें क्या लिखा था देखो जी, वो धारा की दिशा में ऐसा ही था क्या? डाउन स्ट्रीम वाला, धारा की दिशा या अनुकूल दिशा, और क्या है बेटा? धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। अब इसमें समय दे रखा है। समय क्या है जी? इधर 1 घंटा और इधर कितना? 3/2। तो इसको 2 यहाँ आ जाएगा जी, तो इसको हम एग्जैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो ये समय हो गया। तो बोलिए जी चाल क्या हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बोला उतनी ही दूरी, देखो जी यहाँ पे लिख रखा है उतनी ही दूरी लिखा है, डिस्टेंस सेम हो गया जी। और जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो हो जाएगा जी, तो उतनी ही। तो ये चाल जरा बता देना जी क्या होगा? बोलते रहोगे जी सब, सभी क्लास में इन्वॉल्व रहोगे बेटा तो जल्द समझ में आ जाएगा। ओके है क्या? यहाँ तक ओके? यस सर ये क्रॉस क्यों कर दिया? क्रॉस नहीं करा है, मतलब उल्टा होता है समझाने के लिए कि यहाँ आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। लो जी, क्रॉस खत्म कर दिया, टेंशन खत्म। अच्छा अच्छा, इसने बोला है धारा की चाल है, यहाँ पे धारा की चाल 3 है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, और इधर धारा की चाल, धारा की चाल आपने निकाला था। इसमें क्या करेंगे जी? दोनों को जोड़ दूं, 3 + 2/2 और यहाँ 3 - 2/2। ये इसका रेशियो है, काट दिया जी। ये 5 अनुपात कितना जी? ये क्या है? धारा की चाल कितनी मिल गई जी? बोलो भाई, 3 बोलना है सर। सबने। और धारा की चाल है देखो जी, एक है। 3 तो यही बताना एक बारी। वही फॉर्मूला ये वाला, शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये रहा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, धारा की चाल दोनों में से घटा के 2 से भाग कर दिया। तो ये 3 में से 2 गया 1, और 3 और 2 5, 2 से 2 तो पहले ही काट दिया। तो कितने का अनुपात आ गया जी? 5:1। हाँ या ना? जल्दी करो। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जरा देखना जी क्या कह रखा है। धारा की चाल कितनी दे रखी है जी? 3 किलोमीटर। यहाँ दे रखा है 3, और रेशियो में कितना है जी? 1। तो 1 = 3, तो 5 = कितना जी? 15। 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गई जी? शांत जल में नाव। यहाँ धारा की चाल 1 था और क्वेश्चन में क्या था जी? 3।
तो सेम चीज में कंपेयर होता है। तो 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया जी। टेंशन ओके छोटे। फिर 1 बराबर 3 क्यों आया? यहाँ धारा की चाल यहाँ 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3। तो सेम चीज में कंपेयर होता है। तो इसका धारा की चाल का यहाँ रेशियो में जो आया वो डिजिट और क्वेश्चन में बराबर दिया 3। गया उसका कंपेयर होता है, हाँ। मतलब तुलना करते हैं तो इक्वल कर देते हैं। ठीक है रे बेटा, ठीक। टेंशन बोलो, जल्दी करोगे बेटा, टेंशन है किसी को? नो सर। देखा ना, वही क्वेश्चन था, बस थोड़ा 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 उसमें ऐड कर रही है जी, और एक नया नया चीज निकलता जा रहा है। तो अब बनना शुरू हो जाएगा ना जी, कि जो मैं बस समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा तो बस बनता चलना चाहिए। बोलते रहो बेटा जी, बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इस तरह का सवाल भी, वो तो वही सवाल था जो हमने पिछला करा था, उसका ये थोड़ा सा एक्सटेंशन था जी, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस दे दिया तो उलट दिया। ठीक है रे बेटा, ये हो गया। बेटा तेरे को दिक्कत आ रही होगी मास्टर ने 2 कहाँ से रख दिया, तो बेटा यहाँ 2 का जो दिक्कत है ना वो रेशियो में होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इससे इसका और इससे इसका, तो ये 2 एकम 2 आ गया, ये 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, ये रेशियो ओके है क्या? चलो टेंशन बोलो सर, अगला कराया जाए। आवाज हाँ नहीं आ रही सर। जी। ठीक है जी, मतलब ये सवाल आपके समझ में आ गया है? आ गया सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। जो मैंने इतना सवाल कराया है, इतने सवाल से जो मार्केट में जो बुक उपलब्ध है, उस बुक का 95% से ज्यादा सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है जी। अब रह गया कि तो सर आपने 5% क्यों छोड़ा, तो जो 5% वाला है वो थोड़ा पसीना छुड़ाने वाला सवाल है ना जी। और वो अब हम लोग, ये टायर 1 तक का था, अब 2 के लिए अब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है सर, हाँ या ना? एक क्वेश्चन है इसमें, सबने पढ़ा होगा तो सोच रहा होगा मास्टर अब तक क्यों नहीं बताया, है ना? वो धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जा करके धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर आने में 6 घंटे का समय लेता है। फिर दूसरा इक्वेशन वाला होगा, है ना? हाँ, तो वो सबकी समस्या है, वो मैं प्रॉब्लम डे पे ही बताऊंगा, पहले बताता ही कौन। ठीक है बेटा, है ना प्रॉब्लम, वो अब आज कराऊं को ना वो सारे को एक साथ निपटाना है ना, इसलिए उसको नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, आज फिर कुछ दूसरा जो है ना टाइप इसमें बताने का है, तो शुरू करूं रे बेटा? हाँ जी, कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन क्लास लेने में बच्चों को बड़ा फायदा होता है। वीडियो चल रही है और उधर से चाय बिस्किट भी चल रही है, क्लास में इन्वॉल्व है नहीं। कई तो भैंस को चारा दे के भी आ जाते नहीं सर, क्लास में नहीं। नो सर। विकास बोल रहा है सारे डांगर पाल रखे चल ठीक है। मुझे तो लगता है ऐसा कोई नहीं करता है, बस ये होगा कि बस जब तक मास्टर बोल रहा है तब तक किचन में से कुछ उठा के ले आवे यही चलता होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना है जी आपने। अब धीरे धीरे उसे क्वेश्चन के टाइप को बढ़ाना है। एक बना के दिखा दो बेटा, शायद आपसे बन जाए। एक दो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, पहले बता चुका हूं मैं, ताकि एक बार आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएं। लिखो जी, एक नाव धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल 35 मिनट 35 मिनट 35 मिनट में 7 किलोमीटर 7 SEVEN 7 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में 30 मिनट में 2 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल, हाँ वो 30 मिनट में 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। आ गया? सर 8 और 4। देखते हैं जी किसको क्या होगा। यस सर 8 1.5 और 4 किलोमीटर आया है। 8 शांत जल में 8 और 8 और शांत अच्छा जल जी। में 8 और धारा की चाल है 4। 4 ठीक है जी। चलिए जी देख लेते हैं। आगे रहे बेटा, आगे से क्वेश्चन बना वो। चलो जी देखो जी, यही था बेटा वो वाला। ठीक है राधे। क्वेश्चन ये है, बोला था धारा की किधर है बेटा, धारा की दिशा में ना रे, धारा की दिशा में नाव की चाल और ये विपरीत दिशा में ये चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कितना दूर जाता है जी, कितने मिनट में। अब ये किलोमीटर में है और ये 35 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड, तो बटे में जो ये 60 आएगा भाग करेंगे तो कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब ये 5 और ये कितना जी 12, इसकी चाल कितनी हो गई जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको ओके करोगे तो मैं अगला लाइन लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा जी। जल्दी करो जल्दी करो। सर 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? गुड़िया वो 35 मिनट था, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना होता है। हाँ ठीक है। ठीक है जी चलो। अब विपरीत दिशा में जी, विपरीत दिशा में कितना 2 किलोमीटर, कितने मिनट में 30। अब फिर से ये 30 मिनट है, घंटे में बदलेंगे तो 60 भाग करना होगा तो वो 60 ऊपर चला जाएगा। 2 बार में काट दूं कितना होगा जी 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अच्छा जो आपने निकाला है क्या, वो ये तो पता होना चाहिए ना। आपने निकाला है धारा की दिशा में नाव की, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल। बोलो भाई, दोनों को जोड़ के, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ के उसे क्या करना है 2 से भाग। जोड़ो जी, 12 जमा 4 बटे 2 मतलब 16 बटे 2 बराबर में कितना सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। टेंशन सर। हाँ जी। 9 सर। अच्छा धारा की चाल होता तो क्या निकालते जी, इन दोनों के बीच में प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस। तो ये रहा जी 12 और ये रहा 4,
12 माइनस 4 और फिर 2 से डिवाइड, बोलो जी 8/2 बराबर में 4 किलोमीटर पर आवर। टेंशन? आज कपिल का नेट लग No ही नहीं रहा। हो गया? सबके समझ में आ गया? बोल बेटा। तो वहां पे जरूरी नहीं आवर में ही हो, तो वो यूनिट मैंने बोला था स्पीड टाइम डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है बेटा, उसका यूनिट। यूनिट बड़े आंख खोल के देखना होता है, सेकंड में है, मिनट में है, किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में, उसे बिल्कुल ध्यान रखना होता है। अगर आपने यूनिट मिस कर दिया तो समझ जाओ जी सवाल तो गया, बेशक आपको मेथड आता हो, गलती होने में समय नहीं लगेगा। तो यूनिट ध्यान से देखना होता है। ओके सर? कभी कभी बोल लेने में बुराई नहीं है जी। Okay, sir. यस सर। ओके, ये हो गया। अच्छा, कल वो नए टाइप का सवाल शुरू करे, कम मिनट रहेगा, लिखवाऊंगा उसी में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज रहने दो, कल से वो नए टाइप के जो टफ सम है उस पर काम करेंगे, ठीक है ना? 10 मिनट का ब्रेक है।